दमयंती जी को पोदार हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद उनका आत्मविश्वास पूरी तरह हिल जाएगा और उन्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि आखिरकार दूसरों के घर में जाकर बड़े बड़े फैसले सुनाने का नतीजा क्या होता है। जिस घर को उन्होंने अपना समझकर इतने सख्त निर्णय लिए थे, वही घर अब उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगा है। दूसरी तरफ दिशा को भी घर से बाहर निकालने का समय आ चुका है और इस पूरे घटनाक्रम ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच घर के अंदर एक बड़ा मोड़ आता है, जहां दमयंती जी और दिशा की बातें आर्यन सुन लेता है। आर्यन के चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों साफ झलक रहे होते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि परिवार में इतनी बड़ी दरार आखिर कैसे पड़ गई। उसी समय दादी सा भी ये पूरी बातचीत सुन लेती हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। दरअसल दादी सा अंदर से काफी परेशान हो जाती हैं। वह यह सोचकर टूट जाती हैं कि उनके घर में हालात इस मोड़ पर कैसे पहुंच गए। आर्यन भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और कहता है कि उसे इस बात का बेहद दुख है कि उसके भाई और भाभी को इस तरह घर छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही मायरा और मुक्ति भी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन वह यह भी समझता है कि अब कुछ भी करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके भाई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर भी आर्यन हिम्मत जुटाकर दादी सा को दिलासा देता है और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर दादी सा और ज्यादा भावुक हो जाती हैं और सवाल करती हैं कि आखिर सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं। दादी सा आर्यन से कहती हैं कि तुम जानते हो ना कि विद्या और माधव इस समय घर पर नहीं है और उनके पीछे मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब वे वापस लौटेंगे तो उनके सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगी। और तुम कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्दों में चिंता और पछतावा दोनों साफ झलकते हैं। इसी बीच दमयंती जी लगातार इस बात की गारंटी मांग रही हैं कि अरमान कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगा। उन्हें दादीसा के फैसले पर भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि समय के साथ दादीसा का मन बदल सकता है और वे अरमान को वापस घर ले आ सकती हैं। यह शक परिवार के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देता है। इसके बाद आर्यन हैरानी से कहता है कि इसका मतलब आपने सच में अरमान भैया को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दिया है। यह फैसला उसे गलत लगता है और वह साफ कहता है कि उसे लगता है कि समय के साथ सभी को अपनी गलती का एहसास होगा। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए वापस आने का। इस पर दादी सा उसे समझाते हुए कहती हैं कि यह बात तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी बुआ सास को समझानी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं वे सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थितियों के दबाव में लिए गए हैं। इसके बाद जैसे ही दादी सा और आर्यन कमरे की ओर बढ़ते हैं, वे अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि दादी सा दरवाजे के पास खड़ी हैं और अंदर बुआ सास दिशा से बात कर रही हैं। बुआ सास दिशा से कह रही होती हैं कि तुमने जो झूठ बोला है वह झूठ ही अब इस परिवार की भलाई के लिए जरूरी बन गया है। यह बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि आखिरकार किस बड़े झूठ की बात हो रही है और यह राज कितना गहरा है। कमरे के अंदर का माहौल और भी भारी हो जाता है और हर किसी के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या यह सच परिवार को बचाएगा या फिर और बड़े तूफान को जन्म देगा।